तो धुंध अब पहले से कहीं ज्यादा घनी हो चुकी है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा। चलिए धुंध में छिपी रोशनी के इस चौथे हिस्से की गहराइयों में उतरते हैं। और इस सब की शुरुआत होती है एक हल्की सी लेकिन दिल को चीर देने वाली सरगोशी से। एक आवाज जो आरव के कानों में, उसके दिमाग में लगातार गूंज रही है। मतलब आरव एक अजीब कश्मकश में फंस गया है। एक तरफ है अनायरा की आवाज जो मिन्नत कर रही है और दूसरी तरफ व्योम का सख्त हुक्म कि उसे वापस लौटा दो। सोचकर देखिए, दो अलग अलग ताकतें उसे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में खींच रही हैं। तो इस सारी उथल-पुथल के बीच आरव एक फैसला लेता है। बस अब और इंतजार नहीं। वो अपनी जैकेट पहनता है, लालटेन उठाता है और हाँ, वही स्केचबुक जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। उसने ठान लिया है, आज रात जवाब मिलकर रहेंगे। और जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखता है ना, सामने धुंध की एक दीवार खड़ी है। लेकिन ये कोई आम कोहरा नहीं है। इसमें एक अजीब सी हरकत है। ऐसा लगता है जैसे ये जिंदा है, जैसे उसे अपनी तरफ बुला रही हो। बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा। और आरव एक गहरी सांस लेकर उस दरवाजे के पार चला जाता है। धुंध के अंदर सब कुछ बदल जाता है। अचानक खामोशी, जंगल की वो जानी पहचानी आवाजें गायब और उनकी जगह ले लेती हैं अजीब, बेचैन करने वाली सरगोशियां जो हर तरफ से आ रही हैं। सबसे पहले एक बहुत ही हल्की सी पुकार, जैसे हवा में घुल गई हो, उसका नाम। और फिर एक और टुकड़ा, एक लाचार सी मिन्नत। और एक और आवाज। ये सब अनायरा के लफ्ज हैं, लेकिन बिखरे हुए हैं, टूटे हुए। ऐसा लग रहा है जैसे हर दिशा से एक साथ आ रहे हों। साफ है, धुंध अब उसके दिमाग के साथ खेल रही है। और फिर बात सिर्फ आवाजों तक नहीं रहती। धुंध में से एक परछाई बनती है, अनायरा की। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, वो परछाई धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। कितना बुरा मजाक है ये, है ना? ये एक झलक है उस तकलीफ की जिसमें अनायरा और व्योम दोनों कह दें। आरव और अंदर जाता है, धुंध और गहरी होती जाती है और वहां एक और परछाई उसका इंतजार कर रही है। पर इस बार ये कोई धोखा नहीं है, ये असली है, एक गहरी ठोस परछाई। आखिरकार आरव उस अंधेरे के सामने आ ही जाता है, जिसका नाम है व्योम। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही जैसा आरव ने कागज पर उतारा था, लेकिन उसकी आंखें इंसानी नहीं हैं। वो बिल्कुल खाली हैं, जैसे धुंध से बने दो गहरे गड्ढे हों जिनमें रूह नाम की कोई चीज ही ना हो। बहुत डरावना। अंदर से डरे होने के बावजूद आरव हिम्मत नहीं हारता। वो उस परछाई को चैलेंज करता है। भले ही उसकी आवाज कांप रही हो, लेकिन इरादे मजबूत हैं। वो साफ साफ कहता है कि अनायरा आजाद होना चाहती है। वो रोशनी में वापस आना चाहती है, उसके पास। लेकिन व्योम का जवाब गुस्से वाला नहीं है, बल्कि उसमें एक अजीब सी उदासी है, एक टूटा हुआ लॉजिक। वो कहता है, अगर वो अब भी तुम्हें पुकार रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आजाद है। इसका मतलब है कि वो बीच में फंस गई है, ना इधर की ना उधर की, ना मेरे साथ धुंध में ना रोशनी में आजाद। और फिर व्योम वो बात कहता है जो सबसे ज्यादा चुभती है। वो आखिरी तीर चलाता है, सीधे आरव की आंखों में देखकर। वो कहता है, और उसकी इस हालत का कारण तुम हो। तो व्योम पूरी बात समझाता है कि आरव ने अनजाने में क्या कर दिया। पहले उसने अनायरा की तस्वीर बनाई, उसकी यादों को एक शक्ल दी। फिर उस तस्वीर में रोशनी भर के उसने एक तरह का एंकर, एक लंगर बना दिया। और व्योम के मुताबिक यही रोशनी अनायरा की रूह को इस दुनिया से बांध रही है, उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। जैसे ही ये इल्जाम हवा में गूंजता है ना, धुंध तेजी से घूमने लगती है और उसके ठीक बीच में से एक तीसरी परछाई निकलती है। इस बार ये खुद अनायरा है, अपनी सच्चाई बताने के लिए। लेकिन ये वो अनायरा नहीं है जिसे आरव जानता था। वो जिंदा दिल, मुस्कुराने वाली लड़की नहीं। इसकी चमक फीकी पड़ गई है, चेहरे पर थकान साफ दिख रही है और आंखों में एक बहुत गहरी उदासी, जैसे सदियों से भटक रही हो। और उसकी कांपती हुई आवाज में वो दोनों की बातों को सही भी ठहराती है और गलत भी। वो कहती है कि उसे वापस नहीं जाना, ना आरव के साथ रोशनी में और ना ही व्योम के साथ अंधेरे में। वो बस थक चुकी है,
इस खींचातानी से, दो दुनियाओं के बीच फंसे रहने से वो बहुत थक गई है। ये सुनना व्योम के लिए बर्दाश्त से बाहर था। अनायरा का इनकार उसका सब्र तोड़ देता है। उसकी उदासी अब भयानक गुस्से में बदल जाती है। वो चीखता है, तुम मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहोगी। और जैसे ही वो कंट्रोल खोता है, उनके चारों तरफ की धुंध एक तूफान की तरह घूमने लगती है। इस पूरे हंगामे के बीच अनायरा आरव की तरफ मुड़ती है। उसे अपनी आज़ादी का रास्ता दिख जाता है। रास्ता किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि एक नया रास्ता बनाने में है। और उस रास्ते की चाबी आरव की स्केचबुक है। वो उसके स्केचबुक की तरफ इशारा करती है और एक आखिरी रिक्वेस्ट करती है, मेरा आखिरी चित्र बनाओ, लेकिन इस बार ऐसी तस्वीर नहीं जो उसे यहां या वहां से बांधे, बल्कि एक ऐसी तस्वीर जहां वो बिल्कुल आज़ाद हो, किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से बंधी ना हो। और फिर सब कुछ एक पल में हो जाता है। अनायरा आज़ादी मांगती है। आरव को समझ आ जाता है कि इस तस्वीर से वो आज़ाद हो जाएगी। वो पेंसिल उठाता है, लेकिन तभी व्योम एक भयानक चीख के साथ आगे बढ़ता है, नहीं! और अचानक एक तेज सफेद रोशनी हर तरफ फैल जाती है। और बस सब कुछ वही रुक जाता है। वो रोशनी क्या थी? क्या आरव आखिरी स्केच बना पाया? क्या अनायरा को आज़ादी मिली? पता नहीं। धुंध एक पल के लिए हटी जरूर, लेकिन जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ गई। कहानी अभी बाकी है।